आपकी रसोई में रखा हुआ नमक आपके सभी दुख, तकलीफ, पीड़ा, खासतौर पर संतान के विवाह की दिक्कत, पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण कर सकता है। नमक हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही जीवन में हर कार्य में सिद्धि देने का भी कार्य करता है। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, समय समय पर नमक का चंद्रमा से संबंध होता है और इसका किसी भंडारी में दान करना, खासतौर पर कहीं पर खाना बट रहा हो, किसी मंदिर इत्यादि में खाना बट रहा हो, तो वहाँ कहा जाता है कि आपको नमक का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस कलयुग में दान की सबसे अधिक महत्वता है, तो आप सभी को एक मुट्ठी हो, ज़्यादा हो, कम हो, अमावस्या के दिन भी आपने देखा होगा जब हम भोजन का दान करते हैं तो नमक का दान उसमें सर्वोपरि कहा गया है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि जब भी विशेष तिथि आए, नमक का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। साथ ही यह उपाय भी आप कर सकते हैं। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। इस उपाय की महत्वता तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब यह मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाए, जो कि हर महीने आती है, प्रदोष व्रत के दिन किया जाए, शनिवार मंगलवार के दिन किया जाए, और ख़ास तौर पर यह कार्य सोमवार के दिन, जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है, पूर्णिमा तिथि, इन तिथियों में किया जाता है। तो इस तिथि यह उपाय और अधिक फल देने वाला होता है। नमक आप सभी को लेना है, खड़ा नमक ले सकते हैं। सबसे पहले यह बात भी बताते हुए चलो, जिन बच्चों की विवाह की खास दिक्कत आ रही है, नौकरी की दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है और साथ के साथ संतान प्राप्ति की कामना है, वह भी नमक का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। शुक्रवार के दिन नमक का घर पर पोछा लगाना भी बहुत लाभदायक माना जाता है, आप जानते होंगे। तो यह कार्य भी आपको करना है। नमक नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर कर सकारात्मकता घर परिवार में भरता है। साथ ही पूर्व जन्म से ही आपने देखा होगा, बहुत प्राचीनतम समय से ही नमक का उतारा किया जाता है। नमक का उतारा हर स्वरूप में रोग दोष, नकारात्मक हाइटोक इत्यादि को मिटाने का कार्य करता है और परम सुखों की अनुभूति करता है। अगर आपका जल तत्व और वायु तत्व शुद्ध रहेगा और आपके आसपास का आवरण सकारात्मक रूप से रहेगा तो सारी बाधाएं स्वतः ही मिटना आरंभ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपने जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए नमक का दान तो करना ही है, साथ के साथ यह उपाय भी करना है। यह उपाय बहुत कारगर है, खास तौर पर संतान प्राप्ति और विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए। हालांकि इसे प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए, हाइटोक दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए कब उपाय करना है, जैसा मैंने शुरू में बताया। अब कैसे करना है, ध्यान से सुने। नमक आप सभी संभव हो तो खड़ा नमक लीजिए, मोटा वाला नमक आता है, परंतु वह मिल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी जैसा भी नमक घर की रसोई में है, वह नमक आप सभी को ले लेना है। शाम को करते हैं तो शाम को करें, नहीं तो दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति पीड़ित है वह इस कार्य को करे तो ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। आप सभी को करीब करीब अपने हाथ की हथेली में विशेष तौर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, कहाँ की ओर मुख करना है, पितरों की दिशा जो दक्षिण होती है वहाँ की ओर आपको मुख करते हुए यह कार्य करना है। आप सभी को अपने हाथ की हथेली में, दोनों हाथ की हथेली में कम कम एक मुट्ठी जो है, करीब करीब यह आ जाता है, एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में आ जाता है, तो वही नमक आपको ले लेना है। ठीक है, नमक ले लिया। लड़का लड़की, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है हर समस्या से, वह कर सकते हैं। एक मुट्ठी के करीब आप नमक अपने हाथ में ले लीजिए। अब आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, किसी ने कुछ कर दिया है या ऐसा लगता है कि मेरे ही काम नहीं बनते हैं, उन सभी को यह करना है। अपने हाथ की मुट्ठी में आपको नमक अच्छी तरह से कम 2-5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको पकड़ के रखना है अच्छी तरह से, ताकि आपके हाथ का जो पसीना है वह नमक को थोड़ा सा पिघला दे। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति जो है, अब यह जो नमक है वह अच्छी तरह से आपको थोड़ा पिघल जाने देना है अपने हाथ के पसीने से। उसके बाद आप सभी को चले जाना है अपने घर के नल के पास। जब आप हाथ में जो नमक है वह पकड़ेंगे तो आपका मुख कहाँ की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर। तो आप सभी चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। तो आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपने हाथ का जो नमक है उसे हल्का सा पिघला लेना है। हल्का हल्का आपका जो पसीना आ जाएगा तो उससे वह खुद ही पिघल जाएगा। उसके बाद आप सभी का दक्षिण दिशा की ओर मुख हो गया। अब किसी अन्य व्यक्ति की मदद से नल, आपका जो नल है, पानी का टैप है, उसे आपको खुलवा लेना है। ठीक है, नल आप खोल लीजिए।
आप धीरे धीरे मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरा जो शरीर में कष्ट है, जो पीड़ा है, जो विवाह का बंधन बना हुआ है, शारीरिक मानसिक दोष चल रहा है और किसी न किसी तरह से संतान प्राप्ति की दिक्कत हो रही है, वह मिट जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो नल अपनी रसोई में है या वॉश बेसिन में है या बाथरूम में है, जहाँ पर भी लगा रखा है उसके नीचे अपने दोनों हाथों को आपको छोड़ देना है। अर्थात जो आपके हाथ में नल था जिसमें नमक था वह आपको पूर्ण रूप से प्रवाहित कर देना है। ऐसी मान्यता है, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है और प्राचीनतम जो धार्मिक उपाय होते हैं उनमें वर्णित होता है। जो भी व्यक्ति नमक का इस कार्य समय समय पर महीने भर में एक बार कर सकते हैं, विशेष तिथि पर आपको जब भी याद आता है सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी है वह जो है विशेष तिथि में कभी भी कर सकता है। तो आपको यह कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी दूर होती है और मन बहुत अच्छा अवस्था में हो जाता है और साथ ही शारीरिक मानसिक चंद्रमा से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और व्यक्ति जो चाह के स्वरूप में इस कार्य को करता है वह कार्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करा है। और विशेष तौर पर यह सारी चीज़ें जो शरीर की है वह नमक में कोई भी चीज़ खींचने का कार्य होता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और वह जो है आप टैप के नीचे पानी के नीचे रखेंगे तो वह प्रवाहित हो जाएगी। तो कार्य कितना सरल है, कोई पैसा समय नहीं लगना। आपके घर की रसोई में रखा हुआ नमक आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है अगर आप सही विधि से इस कार्य को करते हैं। तो प्राचीनतम समय में ही हमारे आयुर्वेद में, हमारे वनस्पति शास्त्र में, हमारे ज्योतिष में, लाल किताब इत्यादि में और अन्य पुराणों में अलग अलग तरह के उपाय कार्य बताए गए हैं, वही आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो यह सरल सा कार्य आप सभी को करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे बहुत अधिक लाभ होता है और जिस कामना के तहत करेंगे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, उस व्यक्ति का सब काम स्वतः ही हो जाता है और शारीरिक मानसिक कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आप सभी जीवन में प्रभु आराधना में जितना समय व्यतीत करेंगे, जैसे नमक का दान इत्यादि मैंने बताया ब्राह्मण देवता को, गरीब जन इत्यादि को, तो भी इसका लाभ अद्भुत रूप से देखा गया है। तो आपको यह कार्य जरूर से करना है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। और हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो धर्म के साथ साथ कर्म करिए, फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है। छोटे छोटे से यह कार्य हैं, कहने में छोटे से हैं कार्य, यह छोटा सा है परंतु इसका अद्भुत लाभ देखने को मिला है। जो व्यक्ति इन चीज़ों को करते हैं वह जानते होंगे, मानते होंगे इनके कितने स्पष्ट लाभ देखने को मिलते हैं। तो यह कार्य करें समय समय पर। शुक्रवार इत्यादि की तिथि नमक का पोछा लगाने, फिटकरी इत्यादि का प्रयोग करने के लिए शुभ मानी जाती है। नमक से संबंधित कई कार्य किए जाते हैं, जैसे नमक और मिर्ची का आपने देखा होगा उतारा किया जाता है, दान की महत्वता है। साथ ही यह कार्य करने का तो अपना एक अद्भुत सुख कहा गया है। करके देखिएगा, नमक का यह छोटा सा कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति देने का कार्य कर सकता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो किसी भी शुभ तिथि में यह कार्य आप कर लीजिएगा। विश्वास से करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य होगा और रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा अपने आप ही मिट जाएगी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।